हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आइए बच्चों, आज हम आपको कक्षा 8वीं का 9वां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, संस्कृत सुरभि का। और इस पाठ का नाम है वसंतोत्सव। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि वीडियो के लास्ट में एक आपसे प्रश्न किया जाएगा और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आइए बच्चों, हम आगे चैप्टर की ओर चलते हैं। पहले इसका हम संस्कृत में पाठन करते हैं और फिर बाद में हिंदी का अनुवाद करते हैं। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचाभ्यां तिथौ ऋतुराज वसन्तस्य आगमन सूचना भवति। वसंत पंचमी श्री पंचमी नाम्ना अपि ज्ञायते। अस्मिन् समये प्रकृतैः चरमोत्कर्षं प्राप्नोति। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। वृक्षेषु नूतनकिशलयरागः राजते। क्षेत्रेषु सर्पपुष्पाणां सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचाभ्यां तिथौ ऋतुराज वसन्तस्य आगमन सूचना भवति। बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। माघ के महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज राजा बसंत के आने की सूचना प्राप्त होती है। अस्मिन् समये, इस समय, प्रकृतैः चरमोत्कर्षं प्राप्नोति, प्रकृति अपनी सुंदरता के सर्वोत्तम रूप पर होती है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। सर्वत्र सभी जगह रमणीयता यानी सुंदरता दर्शनम दिखाई देती है। वृक्षेषु नूतन किशलय रागः राजते। वृक्षेषु वृक्षों पर नूतन किशलय नए पत्ते राजते सुशोभित होते हैं। क्षेत्रेषु सरस पुष्पाणाम, सभी जगह खेतों पर सरसों के फूल सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। सरसों के फूल और उनका जो पीला रंग है वह बहुत ही मनोहारी दिखाई देता है। आम्रेषु मंजरी परितः भ्रमराः दृश्यन्ते। कोकिलानां मधुर स्वरः चित्तम् आकर्षति। वसंत समये सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनं भवति। वसंतोत्सवे शीतकालस्य अनन्तरं परम्परया सौन्दर्यस्य पूजनं क्रियते। विविधैः पुष्पैः नवान्नैः फलैः च ऋतुराजस्य वसन्तस्य स्वागतं भवति। एषः उत्सवः सौन्दर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किशलयानां मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति। आम्रेषु परिचा मंजरी परितः भ्रमतः भ्रमराः दृश्यन्ते। आम के बौर के चारों तरफ भ्रमराः भौरे दिखाई देते हैं। कोकिलानाम मधुर स्वरः चित्तम् आकर्षति। कोकिला कोयल का जो मधुर स्वर है वह मन को आकर्षित करता है। वसंत समय सर्वत्र रमणीयतायाः, वसंत के समय चारों तरफ सुंदरता दर्शनम भवति दिखाई देती है। वसंतोत्सवे शीतकालस्य, वसंत उत्सव जो है वह शीतकाल के समय, ठंड के समय, अनंतरम परंपरा सौंदर्यम पूजनम क्रियते। परंपरा के अनुसार सौंदर्य से पूजनम क्रियते, बसंत के सुंदरता का पूजन या स्वागत किया जाता है। विविधैः पुष्पाणैः नवान्नैः फलैः च ऋतुराजस्य वसन्तस्य स्वागतं भवति। विविध पुष्पैः, विविध प्रकार के पुष्पों से, नवान्नों नए फलों से और नए अन्नों से ऋतुराज वसंत का स्वागत किया जाता है। ऐसा उत्सव सौंदर्य से, यह उत्सव जो है यह सुंदरता की, रमणीयता पुष्पाणाम सौंदर्य सुंदरता पुष्पों की, किशलय नए पत्तों की, मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति, इनके मधुरता की उत्सव होती है। वसंतोत्सवस्य द्वितीय पक्षः अधिक महनीयः अस्ति। वसंत उत्सव का जो दूसरा पक्ष है वह अधिक महत्वपूर्ण है। भारते वसंतवेलायाः भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में वसंत वेला के समय भगवती सरस्वती
की आराधना की परंपरा भी है। वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनया आराधनया उत्सवः अस्ति। वसंत पंचमी ज्ञान की उपासना और आराधना का उत्सव है। प्राचीन काले वसंत पंचाभ्याम ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपा सरस्वती। प्राचीन काल में वसंत पंचमी के समय ज्ञान यज्ञ की और तप की स्वरूपा श्री सरस्वती जी की जना पूजयंती, इसमें लोग पूजा करते हैं। अधुना अपि सम्पूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासया अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूजयन्ति। वर्तमान समय में भी संपूर्ण देश में आध्यात्मिक भावना के रूप पे अस्मिन् दिने जनाः, इस दिन लोग ज्ञानस्य अधिष्ठात्री शारदां पूजयन्ति, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी शारदा की पूजा करते हैं। वसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सवः अस्ति। वसंत उत्सव वस्तुतः सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक काल से ही आज के दिन सरस्वती की उपासना की जाती है। महाभारते पुराणेष्वपि वसंतोत्सवः सरस्वत्याः उपासना उत्सव रूपेण दर्शितः। महाभारत और पुराणों में भी वसंत उत्सव जो है वह सरस्वती के उपासना का उत्सव के रूप में दिखाया गया है। वसंत पंचाभ्याम आगमन विधिना महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायां विधानम भवति। वसंत पंचमी के आगमन के समय महाशक्ति सरस्वती का वार्षिक पूजन किया जाता है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। विशेष रूप से उत्तर भारत में, बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में तथा कश्मीर प्रदेश में सरस्वती जी का पूजन की बहुत मान्यता है। दक्षिण तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्याः महत्त्वं विद्यते। दक्षिण में तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसकी बहुत अधिक महत्ता है। अत्र आबालवृद्ध परिजनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् ग्रन्थान् एकस्याः पीठिकायां संस्थाप्य विविधैः उपचारैः शारदाम् अर्चयन्ति। तमिलनाडु क्षेत्र में तत्र आबाल वृद्ध परिजन, यहाँ सभी बालक, वृद्ध और परिजन जो हैं वह हस्तलिखित प्रकाशित ग्रंथ को एकस्याम पीठिकाम, एक पीठिका या एक चौकी में स्थापित करके विविधैः उपचारैः शारदाम् अर्चन्ति। विविध उपचारों के द्वारा शारदा माता की अर्चना पूजा करते हैं। एतेन समवेव वाद्ययंत्राणां वीणादीनां पूजनमपि भवति। यहाँ वाद्य यंत्रों की भी पूजा, जैसे वीणा की भी पूजा की जाती है। कुत्रचित् दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनं कुर्वन्ति। कुछ दक्षिण भारत में शिल्पी लोग अपने यंत्रों की भी पूजा करते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेद्याध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत भवति। सरस्वती जी की पूजा जो है वेदाध्ययन सत्र को प्रारंभ करती है, श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर और वसंत पंचमी तक होती है। सरस्वती पूजित्वा ऋतु परिवर्तनस्यारंभे जीवने हर्षोल्लासं सौंदर्यं श्रृंगारं च कामयुतं वसन्तस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परंपरा भवति। सरस्वती पूजन जो है यह ऋतु के आरंभ में भी जीवन के हर्षोल्लास, सौंदर्य और श्रृंगार की कामना, वसंत ऋतु कामदेव की भी पूजा की परंपरा है। वस्तुतः भारतीय परंपरायाः वसंतोत्सवः सौन्दर्यस्य, उल्लासस्य, सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिन्तनमपि द्योतयति। वस्तुतः भारतीय परंपरा के अनुसार वसंतोत्सव जो है वह सौंदर्य, उल्लास और सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतन का भी द्योतक है। ठीक है बच्चों, ये वाला
चैप्टर हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रश्न और अभ्यास हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जब तक आप लोग अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो और स्वस्थ रहो। जैसा कि हमने बताया कि हम लास्ट में आपसे एक प्रश्न करेंगे और वह प्रश्न है कि वसंत पंचमी कस्य आगमनम सूचयति। वसंत पंचमी किसके आगमन की सूचना देती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।